am Nitesh Jain. I am here to teach class 11th mathematics. Our chapter is chapter number 1 sets. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि सेट होता क्या है, सबसेट्स क्या होते हैं, एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? सपोज हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, तो उस नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स क्या होंगे? अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो इन सभी नंबर टाइप्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर्स भी होंगे, नेचुरल नंबर्स के अंदर इवन नंबर्स भी होंगे, नेचुरल नंबर्स के अंदर ऑड नंबर्स भी होंगे। तो इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर का सेट। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अ सेट इज अ यूनिवर्सल सेट U, ओके, जिसके अंदर कंटेन है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और एक सेट है A जो कि इवन नंबर्स का सेट है, पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट है जो कि 10 से छोटे या बराबर है। तो A सेट क्या होगा? 2 4 6 8 एंड 10। और कैसे कैसे एक और सेट है B जिसमें ऑड नंबर्स हैं जो कि 10 से छोटे या बराबर हैं। तो क्या क्या होगा? 1 3 5 7 एंड 9। अब आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट ये है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए A के सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल है और B के भी सारे एलिमेंट्स इस सेट में अवेलेबल है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। नाउ आई होप आप लोगों को यूनिवर्सल सेट्स काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम? इट इज the way of representation of sets with the help of diagrams। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डायग्राम की मदद से, और उन्हीं डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। और अच्छे से समझ में आते जाएगा। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट U which contain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 elements, and again we have a set A which contain even numbers 2 4 6 8 10, okay, and we have another set which contain 3 5 and 7, okay। now अब इन तीनों सेट्स को मैं वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो आप ध्यान से देखिएगा। हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो हम स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे मैंने यहां पे नाम दे दिया U। क्लियर? अब हमारे पास एक सेट है
देखेंगे आप यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सब कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और ये है हमारा सेट ए, इसमें 2 4 6 8 और 10 है और ये है हमारा सेट बी, इसमें आप देखिए 3 5 एंड 7 यहाँ पे शो किया हुआ है। आई होप वेन डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेन डायग्राम्स का और यूज करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हम कर सकते हैं या कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के यहाँ पे ऑपरेशंस अभी हाल फिलहाल 1.3 सॉल्व करने के लिए हमको लगेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स? द यूनियन ऑफ सेट्स of two set A and B is the set of C which consists of all those elements which are either in A or B। ठीक है, यहां तक पहले समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 सेट है A और B, तो उन दोनों के यूनियन से हमें तीसरी भी क्या चीज मिलेगी? एक सेट ही मिलेगा। तो हमने माना कि हमारे पास 2 सेट है A और एक सेट B है, जिन दोनों का यूनियन करने पर हमें मिलता है सेट सी। उस सेट सी में क्या होगा? उस सेट सी में ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे और जो कॉमन एलिमेंट रहेगा दोनों सेट में वो केवल एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स और एक सेट बी है 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। तो जब भी कभी मैं ए यूनियन बी करूंगा तो मुझे इसमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 इस सेट में भी अवेलेबल है और 5 इस सेट में भी अवेलेबल है, बट हमें जो रिजल्टेंट सेट रहेगा उसमें 5 केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब वेन डायग्राम में और अच्छे से क्लियर करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर मेरे सपोज करो कि 9 नंबर्स हैं, ठीक है। और सेट ए में क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास? 1 2 3 4 और 5 देखेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वो ए में भी अवेलेबल है और बी में भी अवेलेबल है। और बी सेट में 5 6 7 8 एंड 9। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट यूनियन सेट मुझे मिलने वाला है वो पूरा ही ए सेट और पूरा ही बी सेट रहेगा, जिसके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट केवल एक ही बार होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसा शो कर सकता हूं कि ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये शेडेड पार्ट मेरा क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। अब मैथमेटिकल टर्म में इसको समझते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स कहां बिलोंग करेगा? बी से। क्लियर है? आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नाउ प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी हम लोगों ने यूनियन पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which
these are the elements of set A, and 3, 4, 5, 6 and 7 these are the elements of set B. तो जब भी कभी हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें नया जो सेट मिलेगा उसमें केवल वो ही एलिमेंट होंगे जो A में भी मौजूद है और B में भी मौजूद है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स. यू विल सी प्रॉपरली कि 3, 4 और 5 हमारा रिजल्टेंट सेट बना, क्योंकि 3 A में भी है तो B में भी, 4 A में भी है 4 B में भी, 5 A में भी है और B में भी. देखिए और कोई से भी एलिमेंट्स रिपीट दोनों ही सेट में नहीं हो रहे हैं. आई होप ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं इसके वेन डायग्राम की. तो देखेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो हम ये बीच वाले सेक्शन में लिख देते हैं 3, 4 एंड 5, और बचे हुए 1 एंड 2 यहाँ लिख देते हैं, और ऐसे कैसे 6 और 7 यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉमन पार्ट है जिसे मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B. ये इंटरसेक्शन का साइन होता है. ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखेंगे, X such that X belongs to A, एंड ध्यान से देखना यूनियन में था और, वहां और का मतलब होता है या तो वो A में अवेलेबल हो या वो B में अवेलेबल हो, बट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एंड. ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जो A से भी बिलोंग करता हो और B से भी बिलोंग करता हो. आई होप दिस अंडरस्टैंड. और जब भी कभी हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, किन्हीं भी दो सेट्स का डिफरेंस से हमें जो तीसरा सेट मिलेगा, सपोज वी हैव अ सेट A एंड सेट B, तो A माइनस B का जो सेट मुझे मिलेगा उसमें वो ही एलिमेंट्स होंगे जो A में तो प्रेजेंट हैं बट वो एलिमेंट्स B में प्रेजेंट ना हो. सिंपली जैसे माइनस हम लोग करते हैं, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ सेट A जिसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड वी हैव अ सेट B जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले A माइनस B. तो सेट A में से सिंपल वो एलिमेंट माइनस कर देने हैं जो कि सेट B में अवेलेबल है. जैसे सेट B में 2 है तो मैंने 2 एलिमिनेट कर दिया, सेट B में 4 है तो मैंने 4 एलिमिनेट कर दिया, सेट B में 6 है तो मैंने 6 A में से एलिमिनेट कर दिया. तो मेरे पास सेट A में क्या क्या बचा है, 1, 3 एंड 5. ये मेरा सेट मिल गया मुझे A माइनस B. रिमेंबर वन थिंग कि A यूनियन B ऑलवेज इक्वल टू B यूनियन A. उसमें अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ऐसे किसी इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B हुआ या कर दो B इंटरसेक्शन A, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जो सेट होगा वो सेम ही होगा. बट इन द केस ऑफ डिफरेंस, अगर आप बात करोगे A माइनस B और आप बात करोगे B माइनस A, तो दोनों ही डिफरेंट थिंग हो जाएगी. वो भी मैं आपको इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट करके बता रहा हूँ. हमने अभी भी देखा A माइनस B, अब हम देखते हैं B माइनस A. अब सिनारियो ये बनता है कि B में से हमें वो एलिमेंट्स एलिमिनेट करने हैं जो A में मौजूद है. तो देखेंगे हम B में 2 A में अवेलेबल है इसलिए 2 को एलिमिनेट कर दिया, 4 A में अवेलेबल है इसलिए 4 को एलिमिनेट कर दिया, 6 A में प्रेजेंट है इसलिए 6 को भी एलिमिनेट कर दिया. तो हमारे पास बचा क्या, केवल 8. वापस बता रहा हूं B माइनस
देखिए यहाँ पे ए में 2 है इसलिए 2 एलिमिनेट हो गया, ए में 4 है इसलिए 4 एलिमिनेट हो गया, ए में 6 अवेलेबल है इसलिए 6 भी एलिमिनेट हो गया। तो बी सेट के अंदर क्या बचा 8, यानी कि बी सेट में ए के जितने भी एलिमेंट्स थे वो मैंने एलिमिनेट कर दिए और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका जो नया सेट बना वो मेरा क्या हो गया b - a। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। वेरी नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन तीनों ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ाऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट्स की होगी, कुछ प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की होगी, कुछ प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स की होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्लियरली। इफ यू हैव एनी डाउट लीव अ कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स और आप अपनी अटेंडेंस भी कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट या अंडरस्टैंड या गुड बेटर या जो भी कुछ आपका फीडबैक है वो दे करके मार्क कर सकते हैं। थैंक यू।